आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी जब शाही किला लाहौर में तशरीफ़ लाई तो शाही किला लाहौर की एंट्रेंस अवामुल नास के लिए बंद कर दी गई। एक सिंगल फीमेल के लिए इन लोगों ने पूरा दिन किला बंद रखा। जरदारी साहब की बेटी हो, क्या वो कॉमन टूरिस्ट है उसके तौर पर आके विजिट करेगी? उनको सजता भी है, फकता भी है। मेरा ख्याल है कि अवाम को एतराज़ इस बात पे था कि शहजादी हुजूर ने उनको दर्शन नहीं करवाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाही किला लाहौर में। आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की साहबजादी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी की हमशीरा बख्तावर भुट्टो जरदारी पीर के रोज़ 5 जून को जब शाही किला लाहौर में तशरीफ़ लाई तो शाही किला लाहौर में जो आवाम अंदर मौजूद थी, जो सैर व तफरी के लिए यहाँ आई थी, उनको बाहर निकाल दिया गया। शाही किला लाहौर की एंट्रेंस अवामुल नास के लिए बंद कर दी गई। DG लाहौर वर्ल्ड सिटी से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी कमर में तकलीफ़ है, मैं बात नहीं कर सकता। उसके बाद जब डिप्टी डायरेक्टर साहिबा तानिया से बात करने की कोशिश की गई, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। फिर इंचार्ज लाहौर फोर्ट उनसे बात करने की फ़ायज़ा शाह से कोशिश की गई, उन्होंने कहा जी कि हम इस पर बात नहीं कर सकते। तो आखिर ये सारा मामला है क्या? क्यों सब लोग बात करने से इनकार कर रहे हैं? क्यों आवाम में सोशल मीडिया पे गम गुस्सा पाया जा रहा है? पीर वाले दिन में आया था और ये सारा कुछ बंद था। आज भी अनफॉर्चुनेटली हमारा चक्कर नहीं था लगना, लेकिन मेरे भाई के साथ उन्होंने आना था तो उनको साथ लेके मैं आ गया। उस दिन आए थे तो बख्तावर भुट्टो साहब आई हुई थी, तो उस दिन जो है वो सारा कुछ बंद था। शाही किला भी बंद था, उसके अलावा ये जो है बादशाही मस्जिद ये भी बंद थी। और मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है क्यों बंद थी, लेकिन इस वजह से मुझे पर्सनली यकीन करें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है इस चीज़ की। और मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग साथ थे उन्हें इतने मसले मसाइल थे। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो बाहर से भी आए हुए थे, ठीक है, क्योंकि ये सारी टूरिज़्म शहर से बाहर से बाहर से भी आए हुए थे और फॉरेनर्स भी थे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी प्लेसेस हैं टूरिज़्म के लिए ना, और लोग प्रेफर भी करते हैं क्योंकि यहाँ सफाई वगैरह का ख्याल रखा जाता है। लेकिन एंड ऑफ द डे इवेंचुअली ये चीज़ें बंद करना, लोगों ने अपनी टिकट्स वगैरह ली हुई थी और बड़ा लोगों का लॉस भी हुआ, टाइम वेस्ट हुआ है। और मुझे इस चीज़ से पर्सनली मैं खुद बहुत हर्ट हुआ हूँ और लोग भी जो है वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। और एंड ऑफ द डे हम ये सोच रहे हैं कि ये क्या पाकिस्तान है हमारा? इस पाकिस्तान में इस तरह होना चाहिए क्या? और मसले मसाइल हमारे बहुत ज़्यादा हैं, तो ये छोटे छोटे जो हमारे इंजॉय करने के मौके हैं हम ये क्यों ज़ाया कर रहे हैं और किस बुनियाद पे ये ज़ाया हो रहे हैं? मैं ये सवाल करता हूँ, आपसे कर रहा हूँ, हुकूमत पाकिस्तान से कह रहा हूँ कि हु इज़ हेयर टू रिस्पॉन्स और हमें जवाब दे कौन है? कोई बंदा भी नहीं है। इधर बड़े बड़े मसलों का कोई जवाब नहीं दे रहा, तो इस मसले का कौन जवाब देगा? कोई भी नहीं देगा। आवाम को अंदर से शाही किले से बाहर निकाला गया था, शाही किले में एंटर ही नहीं होने दिया लोगों ने। कह रहे हैं कि जो अंदर आवाम पहले थी उनको बाहर निकाल दिया गया। बिल्कुल अंदर थे लोग, कुछ जो सुबह फर्स्ट टाइम आए थे वो अंदर चले गए थे, लेकिन जब उनकी एंट्री हुई है बख्तावर भुट्टो की, उसके बाद सारे बाहर आ गए हैं और जो बाहर थे उन्हें भी जो है वो जलील किया गया है इंसान को, और सब के सब बाहर कर दिए गए। मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। शाही किला बंद किया गया था, कितने बजे? तकरीबन कोई 3 बजे बंद किया था। अच्छा, ये लोगों को भी बाहर निकाला गया था, उसकी टिकट भी ज़ाया गई हैं और लोग कह रहे थे हमने टिकट भरी है, हमारी टिकट ज़ाया गई, आप बंद कर रहे हैं, ये किस वजह से आप बंद कर रहे हैं? और आपने उन्हें देखा था वो बख्तावर भुट्टो को कैसे प्रोटोकॉल से आई थी, क्या हुआ था? नहीं, ये मैंने नहीं देखा। फिर बादशाह मस्जिद भी 2 घंटे बादशाही मस्जिद भी बंद कर दी थी, घंटे बाद बादशाह मस्जिद भी बंद कर दी थी। फिर मीनार पाकिस्तान भी बंद था, नहीं, मीनार वो खुला हुआ था। परसों ये जो बंद किया गया था पीर के रोज़, क्या हुआ था? ये यहाँ बख्तावर भुट्टो और उसका जरदारी का दामाद है, वो आए तो शाही किला बंद था। क्यों लोगों को निकाल दिया गया था अंदर से? एंट्री बंद थी, वो रात को उन्होंने लिख के लगा दिया था एंट्री बंद है। अच्छा, और शाही किला भी और बादशाही मस्जिद? नहीं, बादशाही मस्जिद खुली थी, पार्क। लड़का कह रहा है कि बादशाही मस्जिद भी घंटे बाद बंद कर दी गई। नहीं बख्तावर भुट्टो आई हैं और उस एक सिंगल फीमेल के लिए इन लोगों ने पूरा दिन किला बंद रखा। सुबह कुछ आवाम आई है, जब उसके आने का टाइम हुआ इस फीमेल के, तो इन लोगों ने पूरा दिन किला बंद रखा है। उसके बाद और जो आवाम मौजूद थी उसको बाहर निकाल दिया गया और बख्तावर को जो है वो शाही प्रोटोकॉल देने के लिए पूरे किले को खाली कर दिया गया है। और सारे जो अफसरान थे उनको यरगमाल बना के, तो सिर्फ इनकी एक कोई रिप्रेजेंटेटिव थी जो उनको फैसिलिटेट करती रही है, अदरवाइज़ वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, उनके करीब किसी को जाने की इजाज़त भी नहीं थी। उस दिन ये सारा मामला हुआ है जो कि मुझे लगता है कि बहुत गलत है। जब भी कोई शाही जो है वो उड़न खटोला आता है तो ये ऐसे ही करते हैं, किले को बंद कर देते हैं और सिर्फ उनको एंटरटेन करने के लिए किला खुला रहता है, अदरवाइज़ किला जो है वो आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाता है। अच्छा, दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पे आए होते हैं, पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ शहरों से, इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं,
तो जब वो आए हुए हैं उन्होंने अब आना है तो इधर आगे बंद है, तो इस मामले में क्या कहते हैं? अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को मुँह की खानी पड़ती है और वापस आना पड़ता है। और मुझे जो लगता है कि हमारी पाकिस्तान की साख भी इससे ख़राब हो रही है। इंटरनेशनल कोई टूरिस्ट अगर पाकिस्तान में आया हुआ घूमने के लिए और जब आगे आगे देखता है कि कोई शाही मेहमान आए हैं और उनको जो है वो इंटरटेन करने के लिए किला बंद कर दिया गया है, तो मायूस होकर वो लोग फिर वापस चले जाते हैं। कोई और इसका हल मौजूद नहीं है। जो बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा का टूर था शाही किले, ये सारा क्या मामला था, थोड़ा सा बताया वहाँ। देखें, एक तो गमो गुस्सा तो हमें होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है कि मैं इस पे थोड़ा सा आपकी बात से पीछे जाऊंगा। ये हमारा कल्चर है, ये हमारे साथ कोई नया नहीं हुआ बल्कि ठीक हुआ है। आई मस्ट से कि उनको सजता भी है, फपता भी है, सोना भी लगना चाहिए ना। अब जरदारी साहब की बेटी हो, उसने शाही किले का विज़िट करना हो, तो क्या वो कॉमन जो टूरिस्ट है उसके तौर पर आके विज़िट करेगी? नहीं ना यार, आखिर वो बेनज़ीर साहिबा की बेटी हैं, जरदारी साहब की बेटी हैं, भाई उनका मिनिस्टर है। बख्तावर जो हैं उनके लिए ये सजता है उनको। अब होता ही है कि अगर वो एक आम विजिटर के तौर पर आती और लोगों में से कोई आवाज़ देता ये 10% की बेटी है, तो क्या होता? मसला हो जाना था ना। तो नहीं चाहिए, गलत है, लेकिन वो ज़रूरत है, वो मजबूरी है। अब उसकी वजह बता देता हूँ एक और। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका ट्रीटमेंट सिर्फ प्रोटोकॉल पेशेंट का पहले होता है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आपको प्रोटोकॉल चाहिए अगर आपने लंबी क्यू में नहीं लगना तो। आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो एक पहली लेन होती है जो VVIP लेन होती है, वो अमूमी तौर पर नहीं खुली होती, वो सफ़ीरों के लिए होती है, वो मिनिस्टर्स के लिए भी नहीं होती। आपके स्टेट का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है उसके लिए होगी, इस किस्म के लोगों के लिए इंतहाई VVIPs। हर चौथा बिजनेस टाइकोन और बिजनेसमैन वो छोटा सा जो है वो भी उस लाइन में क्यों गाड़ी लगवाता है? छोटे से ताल्लुक क्यों ना? भाई प्रोटोकॉल ज़रूरत है, आपकी सोसाइटी की ऑक्सीजन है प्रोटोकॉल। तो आप क्या चाहते हैं कि सांस को उठ के मार दिया जाए? ठीक हुआ जो फॉरेनर्स वहाँ पे आए थे या जो पाकिस्तान भर से आवाम आई हुई थी, वहाँ पे बच्चे आए हुए थे, ट्रिप्स आए हुए थे, उनका क्या कसूर है? नहीं, उनका कसूर बिल्कुल देखिए, जो फॉरेनर आए हुए तो बड़ा अच्छा मैसेज लेकर गए हैं कि जो हमने सुना था, हम वहाँ गए थे, हम समझ रहे थे नहीं गलत सुना है, लेकिन वहाँ पर हमें दिखाया गया कि आपने बिल्कुल सही सुना है। दैट्स इट। और कसूर क्या है? उन्होंने वो आए इसीलिए थे, उन्होंने देखकर चले गए। हमने उनको ये तो दिखाना था। हम उनको कैसे दिखाएं कि हम बड़ी अच्छी कौम है, हम लोगों की इज़्ज़त करते हैं, हम किसी का रास्ता नहीं रोकते हैं, हम प्रोटोकॉल से आरी हैं, हम प्रोटोकॉल को बुरा समझते हैं, हम ये जो तफरीक है तगड़ा और कमज़ोर की, हम इस पर यकीन नहीं रखते। हमने तो वो ये जो हम है वो दिखाया हमने, और तो कुछ नहीं किया। आपने सिंध कितनी बार सफ़र किया? आप कराची और सिंध के अंदरून में आपका सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ है? जी। आपने कभी सिंधी अवाम को देखा है कि वो अपने वडेरों से कैसे पेश आते हैं? वो उनके आगे झुकते भी हैं। पंजाब में ये सूरत हाल नहीं है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सूरत हाल है। वहाँ पर अभी भी उनका जो हीरो है वो मोहम्मद बिन कासिम नहीं है, वो राजा दाहर है। सिंध की अपनी एक रवायात हैं और हमारी भी वही तकरीबन मिलती जुलती रवायत है पंजाब की। हम अपने हाकमों के आगे आज तक झुकते आ रहे हैं। ये जिस जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं ना, ये जमहूरियत उन मुल्कों में है जहाँ लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है। जैसे कि अमेरिका में एक डिप्टी प्रोसिक्यूटर क्लिंटन को जब मोनिका लेविंस्की के साथ उसका केस चल रहा था, तो उसने उसको एक सवाल किया था, डिड यू टच हर? तो उसने एक आगे से लंबी सी तमहीद बांधने की कोशिश की प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने, जो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स होता है। उसने कहा, आई एम आस्किंग यू, जस्ट गिव मी योर आंसर इन येस और नो, डिड यू टच हर? तो जिस पर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, उसने कहा यस। तो ये आपको वहाँ के मुल्कों की शायद जमहूरियतों की आदत है। हमारे यहाँ पर, मैं पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा, मैं इंडिया की भी बात कर रहा हूँ, मैं बांग्लादेश की भी बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे जमहूरियत इतनी ताकतमंद नहीं है और हमें भी इसको कबूल करना चाहिए सदके दिल से। और आप जैसे नौजवानों का जज्बा बड़ा लायक तहसीन है, मुझे खुशी हुई। लेकिन मेरा ख्याल है कि 20-25 साल बाद आप भी इस हकीकत को समझ जाएंगे। फिर आप मेरी जगह पे खड़े होंगे और मेरी जगह पे कोई और आपकी जगह पे कोई और नौजवान खड़ा होकर आपसे इसी तरह की किसी खबर के बारे में बात कर रहा होगा और आपके भी वही अल्फाज होंगे जो इस वक्त मैं दोहरा रहा हूँ। मसला ये है कि शाही किले में इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, पाकिस्तान के कोने कोने से, हर शहर से, इलाके से लोग आते हैं, स्कूल की बसों की ट्रिपें आती हैं दूसरे शहरों से, वो सारे आए। वो मुझे कई बंदों ने बताया कि फॉरेनर्स काफ़ी वेट, वो देखते रहे कि ये क्या माहौल है।
और बड़े दूसरे शहरों से दूसरे लोग आते हैं, क्योंकि गर्मियों की तातीलात हैं तो इसी वजह से बच्चे बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, ट्रिप्स बहुत ज़्यादा आते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, तो उन सबको जो ख्वारी करनी पड़ी ये आवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है सोशल मीडिया में, इसलिए बहस चल रही। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि उनको एतराज़ जो है वो दर्शन ना करवाने पे है। ये जिस शाही किले की आप बात करें, इसमें एक झरोका दर्शन का एक चबूतरा भी है जहाँ से मुग़ल शहंशाह आकर आवाम को अपना दर्शन करवाते थे। दर्शन, मेरा ख्याल है कि आवाम को एतराज़ इस बात पे था कि शहज़ादी हुजूर ने उनको दर्शन नहीं करवाए। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बात पे नाला थे या इस बात पे गुस्सा थे कि वो वहाँ पे आए और वो उसको विज़िट नहीं कर सके। मेरा ख्याल है कि आपको शायद थोड़ी सी गलतफहमी हुई है। उनको इस बात पे थोड़ी सी मायूसी हुई, इस बात पे वो परेशान हुए कि शहज़ादी हुजूर ने उनको दर्शन नहीं करवाए। अगर दर्शन हो जाते तो वो खुश अपने शहरों में वापस जाते। और जहाँ रही बात फॉरेनर्स की, तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान आके हमारी ये जो साइट्स हैं विज़िट करें जिनको हम खुद ही तबाह कर रहे हैं। वर्ल्ड सिटी तो उनको तबाह करने के मिशन पे है।